गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का सेकंड टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में इस तरह का मोशन आपको देखने को मिलेगा। इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मोशन से आप लोग तो वाकिफ हैं कि मोशन क्या होता है। तो किसी बॉडी में जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तब तक हम उसको वो बॉडी को मोशन में हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोशन के बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं जाते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर, ठोस। तो रिजिड बॉडी का पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये इसका टाइप में आता है। तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? अब अ रिजिड बॉडी इज एन आइडियल बॉडी। ये क्या होता है? आइडियल बॉडी होता है इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। मोशन के जब रिजिड बॉडी जो होता है, रिजिड बॉडी के अंदर मोशन होता है तो उसका जो दो पार्टिकल्स होता है वो हमेशा क्या होता है? उसका वो रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब सेम होता है, वो चेंज नहीं करता है, वैरी नहीं करता है, ठीक है। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो दो ऑब्जेक्ट्स है, दो पार्टिकल्स है, उसके बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है ना, वो चेंज नहीं कर रहा है। तो ये क्या होता है आपका? रिजिड बॉडी। देखिए, जब भी आप रिजिड बॉडी का डिफिनेशन लिखोगे वहां पर इस पिक्चर को आप लोग जरूर दर्शाओगे, ठीक है। तो रिजिड बॉडी क्या होता है समझ में आ गया। अब रिजिड बॉडी इज एन आइडियल बॉडी। ये एक आइडियल बॉडी होता है इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। मोशन के दौरान दो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है आपका? रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं होता है। जो एक बार है तो वही कांस्टेंट होगा, है ना, वो इसका डिस्टेंस वेरी नहीं करेगा। क्लियर। अब हम इसके टाइप में आते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का कितना टाइप है उसके मोशन का, तो उस मोशन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप बुक में देखते हो तो इसमें आपको तीन तरह का जो टाइप्स है वो आपको जनरली देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको टोटल चार तरह का आपको टाइप्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को हम करेंगे, ठीक है, एक एक करके बारी बारी से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में जो मोशन होता है उसका कितना टाइप्स है। तो पहला जो है ट्रांजिशनल मोशन। तो ये क्या होता है? इन इन दिस मोशन ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी मूव्स विद द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। इसमें जो मोशन होता है इसमें सभी जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है? रिजिड बॉडी में होता है और मूव इन द सेम वेलोसिटी, वो सेम वेलोसिटी से मूव करता है, जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, है ना। जो पार्टिकल्स है वो मेरा सेम वेलोसिटी से, किसी का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, सेम वेलोसिटी से वो मोशन में है, ठीक है। तो सेकेंड आपका है, इसी के अंदर में आपको दो और पढ़ना है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? तो रेक्टिलिनियर मोशन वैसा मोशन होता है जो आपका क्या में हो? स्ट्रेट लाइन में हो। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब सीधा लाइन, है ना। ये मोशन आपका क्या होगा? रेक्टिलिनियर कहने का मतलब होता है कि जो स्ट्रेट लाइन में मोशन करे। ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ पर एक पॉइंट रखे ए और यहाँ पर बी, दोनों मोशन करेगा, लेकिन ये मोशन किसके बीच में होगा? तो स्ट्रेट लाइन में होगा, सीधा लाइन में होगा। क्लियर। चलिए, अब हम लोग आते हैं अगला, इसी के अंदर में है आपका कर्व लीनियर मोशन। तो कर्व लीनियर मोशन क्या होता है? तो कर्व लीनियर मोशन, मोशन अलोंग अ कर्व पाथ। कर्व पाथ कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक सर्कल देख सकते हैं, ठीक है। इस सर्कल में क्या बन रहा है? कर्व। ये कर्व बन रहा है ना, इस कर्व में मोशन करता है, ये कर्व पाथ में, इस तरह का कर्व मुड़ा हुआ रास्ता में मोशन करता है। कर्व लीनियर मोशन मोशन अलोंग द कर्व पाथ। ये मोशन कहाँ पर करता है? तो आपका कर्व पाथ में मोशन करता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सेकेंड टाइप में आते हैं। सेकेंड टाइप हमारा क्या है? तो सेकेंड जो है वो रोटेशनल मोशन है। सॉरी, यहाँ से इसको हम लोग रफ करते हैं और थोड़ा सा इसको हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ से आपका है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल का मतलब ही समझ में आ गया होगा, जो रोटेट करेगा। जैसे रोटेशनल मोशन, द रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स एक्सिस। अपने फिक्स एक्सिस में वो मोशन करेगा। देखिए, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस के अलोंग में ही मोशन कर रहा है ना, एक्सिस से अबाउट नहीं कर रहा है ना। चलिए, एक्सिस रोटेट करेगा अपने फिक्स एक्सिस से। एक फिक्स एक्सिस दिख रहा है, इस फिक्स एक्सिस से ही अपना ये रोटेशन करेगा।
इच पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ, जितना भी इसमें पार्टिकल्स मोशन में होगा, मोशन करेगा, वो सब क्या होगा आपका सर्कुलर पाथ में होगा, अराउंड द एक्सिस, एक्सिस के अराउंड, है ना, एक्सिस के अराउंड में ही ये मोशन करेगा, ठीक है, एक्सिस से बाहर की ओर नहीं करेगा। क्लियर? चलिए अब देखिए थर्ड जो है बहुत ही मजेदार है, ये ऑक्सीलरेटरी मोशन। ऑक्सीलरेटरी मोशन ये आपको बीएससी जब आप करोगे सबसे पहला टॉपिक इसी को पढ़ना है, ऑक्सीलरेटरी मोशन, है ना। ये एक छोटा सा नाम दिख रहा होगा ना, लेकिन वो अच्छा आपका क्वेश्चन है, ऑक्सीलरेटरी मोशन क्या होता है। देखिए आप सभी को एक वॉच देखे होंगे जिसमें एक बेल लगा होता है, जैसे कि ये एक वॉच है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का वॉच जिसमें पहले, सॉरी यहाँ पर लाइन मिस्टेक हो गया ना, यहाँ से इसको इरेज करते हैं, ये इरेज तो हाँ हो गया, ठीक है। यहाँ से आप हमेशा देखते होंगे कि एक लाइन इस तरह से पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर आपको समझाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सॉरी यहाँ से हमको सर्कल करना है, ठीक है। यहाँ से आप ये अपने फिक्स पॉइंट्स, ये अपने फिक्स पॉइंट पर क्या करेगा, टू एंड फ्रो करेगा। टू एंड फ्रो कहने का मतलब है कि अपने पॉइंट से, जैसे कि यहाँ पर हाँ एक पहले के समय में, अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि वॉच में एक घंटी जैसा लगा रहता है जिसमें अलार्म सा रहता है, जो अपने इस तरह से लटका हुआ रहता है। ये आपका क्या करेगा, आपका टू एंड फ्रो करेगा। टू एंड फ्रो कहने का मतलब अपने ये फिक्स है, ये फिक्स एक्सिस से एक बार इधर और एक बार इधर करेगा, मतलब ये जो मोशन होगा बस इतनी ही दूरी में हो सकता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये अपना फिक्स पॉइंट पर टू एंड फ्रो करते रहता है ना, एक बार इधर एक बार इधर, टू, इसको हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो, ठीक है। इसको हम लोग ऑक्सीलरेटिव मोशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि a type of periodic motion in which the body moves to and fro, यहाँ पर एक लाइन है जिसको आप लोग अंडरलाइन करोगे, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो कहने का मतलब है कि अपने फिक्स पॉइंट से, ये अपना फिक्स पॉइंट है ना, इसी फिक्स पॉइंट से एक बार इधर और एक बार इधर होगा, इससे बाहर ये नहीं जा सकता। अबाउट अ मीन पोजिशन, अपने मीन पोजिशन से, ये देखिए इसका मीन पोजिशन है कि नहीं, इसका मीन पोजिशन से ये टू एंड फ्रो करता है। क्लियर? ये बहुत ही अच्छा है, ये आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि जब आप बीएससी में जाते हो फिजिक्स लेकर के पढ़ोगे तो वहां पर आपको इस पहला टॉपिक आपको यही पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए जो चौथा टाइप हम लोग पढ़ते हैं, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन कहने का मतलब, देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे कि एक है पर ट्रांजिशनल मोशन और आपका है सेकेंड में क्या है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन हम लोग कहाँ पढ़े, सेकेंड टाइप में। दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है कि ये रिजिड बॉडी मोशन करेगा तो उसका जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, दो पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, और ये अपने फिक्स एक्सिस से क्या करेगा, अपने फिक्स एक्सिस पर ये रोटेट करेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके ये क्या होगा, रोलिंग मोशन, है ना। रोलिंग मोशन जैसे कि अपने एक्सिस, फिक्स एक्सिस पर वो रोल करेगा, लेकिन उसका वेलोसिटी जो होगा वो सेम होगा, जो आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। तो इस पिक्चर को आपको जरूर दर्शाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट करके यहाँ पर एक है, ये आप चाहोगे तो लिख सकते हो, वरना नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत से नहीं है, ठीक है। आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मन है तो लिख सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग आज जो टॉपिक पढ़े हैं, आपको काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। इसका जितना टाइप्स था वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे, कहीं पर भी दिक्कत होता है आप लोग कमेंट करो, आप इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लोगे, और एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो। और अगर रेगुलर मेरे अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।